मैंने देखा लोग महिलाओं के बारे में कहते हैं सर महिलाएं बड़ी दयालु होती हैं, बड़ी कृपालु होती हैं। शादीशुदा से पूछो, वो कहेगा महिलाएं अत्यंत दुष्ट होती हैं, और खास तौर से मेरी। अच्छा, दुष्ट कैसे होती हैं? आप सर, आपने रेलवे में सफर किया होगा, रेलवे डिपार्टमेंट बैठा है, रेल में बस में सफर किया होगा। जब अपन रेल बस में सफर करते हैं तो हर बूढ़ी माता को देख के पुरुष उड़ जाता है, बूढ़ी माता जी आई है, महिला आई है, बहन जी बैठी है, सब उड़ जाता है। आपने किसी लड़की को किसी डोकरे के लिए उठता नहीं देखा होगा? देखा है किसी को? कोई नहीं उठता। अब दूसरा चित्र देखें, आप समझ लो हमारे नियाजी भाई है ना, इनको पूरा ही जाना है, उड़ई जाना। इनके बगल में नैना नसीब बैठी हैं, और नैना नसीब अब जब बैठे हैं, अरे नियाज साहब को नींद आ गई और इनका कांधा चला गया नैना के कांधे पर। सर, इनका सर नैना के कांधे पे जैसे ही गया, नैना खड़े हो गई, उठवे कैसे बैठा है, अभी पुलिस में बंद करवा दूंगी 2 मिनट में। और इसका उल्टा कर लो आप, नैना जी को नींद आ जाए और नियाज साहब के कांधे पे उनका सर रह जाए। कसम भगवान की, सर उड़ई क्या, वो कानपुर तक चले जाएंगे, हिलेंगे नहीं वो। कहीं ऐसा ना हो भाई की नींद टूट जाए। ये मौज मस्ती का कवि सम्मेलन। मैं नैना नसीब को बुलाना चाहता हूं, जो कोटा से हमारे बीच में आई है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं दोस्तों, 4 पंक्तियां खालिस गजल की पढ़ता हूं, सुनेगा कि एक कली जब नील कमल बन जाती है, एक कली जब नील कमल बन जाती है, पत्ती पत्ती गीत गजल बन जाती है। अरे ताली तो अब बचाना। एक कली जब नील कमल बन जाती है, पत्ती पत्ती गीत गजल बन जाती है। जब तुम मेरे दिल के द्वारे आते हो, मेरी कुटिया राजमहल बन जाती है। और अगर ये पसंद नहीं आया तो इस अंदाज का खामोखा हैदराबादी एक शायर हुए हैं, वो कहते हैं कि कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, ना तो मेकअप है ना गालों को सजा रखा है, और खामोखा छेड़ती रहती है रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। जोरदार तालियों के साथ नैना नसीब। सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और बहुत अच्छा आयोजन किया है, आप सभी को बधाई देती हूँ इस खूबसूरत आयोजन के लिए। बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ इस कार्यक्रम की कामयाबी के लिए। सुनिएगा। दिल ये जब बेकरार होता है, दिल ये जब बेकरार होता है, सच है तब ही तो प्यार होता है। रूठना तो अदा है दिलबर की, रूठना तो अदा है दिलबर की, माने जब वो करार होता है, माने जब वो करार होता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जब कोई महिला सामने खड़ी हो तो इस तरह से नाश्ता नहीं किया करते, डाइटिंग पर आ जाते, सीधे भोजन किया करते हैं। बड़े मस्ती वाले लोग हो आप लोग, क्या बात है जी, स्वागत है। चलिए गजल पेश करती हूँ एक सीधे सीधे, सुनेगा। करूं मैं किस तरह आराइश गजल की, गजल से कीजिए फरमाइश गजल की। जोरदार तालियों से। नौजवान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो एक मोहब्बत भरी गजल सुनाती हूँ, एक पाकीज़गी भरी गजल सुनाती हूँ। स्वागत। मोहब्बत क्या होती है सुनिए। जी स्वागत है। नर्म लहजे में नजाकत की बात करते हैं, नर्म लहजे में नजाकत की बात करते हैं, चलिए गीत गजल और मोहब्बत की बात करते हैं। वाह, स्वागत। सुनिएगा। तुझे चाहूं तेरी जियारत भी कर लूं, तुझे चाहूं तेरी जियारत भी कर लूं, मुहब्बत हूँ मैं कुछ इबादत भी कर लूं, मुहब्बत हूँ मैं कुछ इबादत भी कर लूं, है चेहरा तुम्हारा किताबे
चेहरा तुम्हारा, किताबे मोहब्बत जरा ठहरो थोड़ी, तिलावत भी कर लूं, जरा ठहरो थोड़ी, तिलावत भी कर लूं। जो की है मोहब्बत तो ये हक भी पाऊं, जो की है मोहब्बत तो ये हक भी पाऊं। तुम्हारी तुम्ही से शिकायत भी कर लूं, तुम्हारी तुम्ही से शिकायत भी कर लूं। और जो लोग नसीब को सख्त जान समझते हैं, शेर सुनिएगा जी। स्वागत है। मेरा दिल है पत्थर ये कह तो रहे हो, मेरा दिल है पत्थर ये कह तो रहे हो। मोहब्बत मिले तो मोहब्बत भी कर लूं, मोहब्बत मिले तो मोहब्बत भी कर लूं। नसीब न जाना ये मुमकिन नहीं है, नसीब न जाना ये मुमकिन नहीं है। मोहब्बत भी कर लूं, हुकूमत भी कर लूं, मोहब्बत भी कर लूं, हुकूमत भी कर लूं, मोहब्बत भी कर लूं, हुकूमत भी कर लूं। क्या देखते ही रहोगे? ताली भी बजाना है। खो गए लगता है, अभी जाएंगे सीधे वहीं पर। अरे कछू तो राशन कार्ड लेके आए हैं, नाम चढ़वावे। देखिए अब आई समझ में। आपको चैन नहीं है ना? नहीं, चैन है ही नहीं है, क्या करें? क्या कर सकते हैं, बुजुर्गों का तो कुछ नहीं कर सकते आप। हम बुजुर्ग नहीं है, बुजुर्ग नहीं है। हम है ना, हम देखिए, हम एलोपैथी दवा नहीं है, हम आयुर्वेद की दवा है जो सदाबहार रहते हैं। अच्छा, हमेशा असरदार। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले खाओ फिर इस्तेमाल करो। ठीक है, सुनिएगा जी। स्वागत। पुराने दरवाजे हैं खड़खड़ाते हैं बहुत यारों, वाह। पुराने दरवाजे हैं खड़खड़ाते हैं बहुत यारों। बुजुर्गों का करें क्या बढ़ाते हैं बहुत यारों। वाह वाह, बहुत अच्छा। किसी दीवार पे लटकी घड़ी के पेंडुलम से है, किसी दीवार पे लटकी घड़ी के पेंडुलम से है। बिना पर के परिंदे फड़ाते हैं बहुत यारों। वाह 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 वाह। वही मैं नैना जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि वो देखो फलक पे सितारे बहुत हैं, किसी की मोहब्बत के मारे बहुत हैं। वो देखो फलक पर सितारे बहुत हैं। नैना जी तुम यहां होशियार रहना कि इस भीड़ में भी कुंवारे बहुत हैं। चलिए क्या किया जाए, एक और गजल पढ़ूं या जवाब दिया नहीं, जाए? इरशाद करो, आप तो गजल ही पढ़ दो। हाँ, पहले जवाब दो। ठीक है, चलिए पहले जवाब दे। ये आपकी खाला का लड़का बोला, जवाब दो पहले। सुनिएगा, अपने दिल में किसी तरह का मलाल मत करना। वाह। अपने दिल में किसी तरह का मलाल मत करना, हम तुम्हें चाहेंगे ये ख्याल मत करना। वाह। और डूब जाती है कश्तियां जो भंवर में फंसी होती है। वाह। डूब जाती है कश्तियां जो भंवर में फंसी होती है। नर्म रखो लहजा अपना, बवाल मत करना। वाह 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 वाह, बिल्कुल। चलिए, हम तो कब से डूबने तैयार हैं। कसम भगवान की, अगर ऐसी गहरी आंखें हो तो आत्महत्या करने का मन करता है। कर लीजिए, घर वालों का भला हो जाएगा। चलिए एक और। जी। स्वागत। मुसलसल 4 पंक्तियां पढ़े, सुनी लीजिए कि आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। दोस्तों, बहुत शानदार विजय तिवारी कहते हैं कि आंखों को अनजान बनाना पड़ता है, सीने में तूफान दबाना पड़ता है। इनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? क्या करूं बताइए आप लोग।
वो तो आप जिस काम के लिए आई है वही करें। आखिरी कविता बार- आप गजल सुनाइए अपनी। आखिरी बार इनको जवाब दे करके फिर मैं गजल सुनाऊंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। किसी दुकान में रखा हुआ सजावटी सामान नहीं हूं, किसी वाह। दुकान में रखा सजावटी सामान नहीं हूं, बिन बुलाई हुई यहाँ कोई मेहमान नहीं हूं। नसीब का तसव्वुर भी छोड़ दो दीवानों, नसीब का तसव्वुर भी छोड़ दो दीवानों। बहुत मुश्किल हूं मैं, इतनी आसान नहीं हूं, बहुत मुश्किल हूं मैं, इतनी आसान नहीं। चलिए अब एक गजल और सुन लीजिए। हाँ, बिल्कुल एक मतला और चंद शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा। जी इरशाद, स्वागत। किसी से भी कोई शिकवा न अब कोई शिकायत है, किसी से भी कोई शिकवा न अब कोई शिकायत है, किसी से भी कोई शिकवा न अब कोई शिकायत है। मैं सब कुछ देख कर चुप हूँ, मैं सब कुछ देख कर चुप हूँ, यही मेरी शराफत है। मैं सब कुछ वाह, 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 देख वाह, वाह, कर वाह। चुप हूँ, यही मेरी शराफत है। लिखा है साफ चेहरे पर हमें उनसे मुहब्बत है, लिखा है साफ चेहरे पर हमें उनसे मुहब्बत है। वो पढ़ कर भी नहीं समझे, वो पढ़ कर भी नहीं समझे, भला कैसी जहालत है। वो पढ़ कर भी नहीं समझे, भला कैसी जहालत है। मैं सब कुछ देख कर चुप हूँ, यही मेरी शराफत है। मरीज़े दिल को वो देने दिलासा इस तरह आए, मरीज़े दिल को देने वो दिलासा इस तरह आए। है पहलू में कोई उनके, है पहलू में कोई उनके, कहो कैसी इयादत है पहलू में बहुत अच्छा। कोई उनके, कहो कैसी इयादत है। मैं सब कुछ देख कर चुप हूँ, यही मेरी शराफत है। भरोसा अपने साए पर भी कोई कर नहीं सकता, भरोसा अपने साए पर भी कोई कर नहीं सकता। है अपनों से ही अब अपने जुदा कैसी सियासत वाह, 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 है। क्या कहने, बहुत अच्छा। अपनों से ही अब अपने जुदा कैसी सियासत है। मैं सब कुछ देख कर चुप हूँ, यही मेरी शराफत है। वाह, वाह, वाह। नमी आँखों में है मेरी, बहुत है जख्म ये गहरा। नमी आँखों में है मेरी, बहुत है जख्म ये गहरा। मैं जिंदा हूँ जुदा होकर, मैं जिंदा हूँ जुदा होकर, यही तो बस कयामत है। मैं जिंदा हूँ जुदा होकर, यही तो बस कयामत है। मैं
सब कुछ देख कर चुप हूँ, यही मेरी शराफत है। लेकिन किसी भी शरीफ को बुज़दिल नहीं समझना चाहिए। मक्ता सुनिएगा, इस मक्ते के लिए मैंने पूरी गज़ल सुनाई है, सुनिएगा। नसीब अब हौसला रख कर ज़माने को बताना है, नसीब अब हौसला रख कर ज़माने को बताना है कि मैं झांसी की रानी हूँ, मेरे रब की इनायत है कि मैं झांसी की रानी हूँ, मेरे रब की इनायत है। मैं सब कुछ देख कर चुप हूँ, यही मेरी शराफत है। बहुत खूब, कविता पढ़ो, छोटी सी पढ़ के खत्म करो। बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से आप लोग सुन रहे हैं। मैं एक महिला हूँ, एक औरत हूँ, और इस मंच पर खड़ी हूँ, मेरी बहनें भी बैठी हुई है, लेकिन अपने ही अस्तित्व की बात ना करूँ तो शायद ये अपने आप से नाइंसाफ़ी होगी। एक छोटी सी कविता पढ़ती हूँ जो तमाम कवि सम्मेलनों की जान है, और जो इस वक्त हो रहा है, जो चल रहा है, वही आपको सुनाऊंगी, कुछ अलग नहीं है। नन्ही नन्ही सी बेटियाँ, प्यारी प्यारी सी बेटियाँ, हम सबके घर में बेटियाँ हैं। ऐसी ही एक छोटी सी बेटी ने अपने पापा से पूछा कि पापा आप रोज़ाना अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो पापा ने कहा बेटा इस अखबार में रोज़ाना नई खबर आती है, इसलिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो बच्ची ने कहा कि पापा एक खबर रोज़ाना इसमें पुरानी आती है। तो पापा ने पूछा कौन सी खबर पुरानी आती है? बच्ची का जवाब सुनिएगा। पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? नाम बदल जाता है, तस्वीर बदल जाती है, वही पुरानी खबर नई बनकर आती है, कभी फ्रंट पेज पर तो कभी कोने में नज़र आती है। पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? क्यों कोख में बेटियां मार दी जाती है? क्यों कोख में बेटियां मार दी जाती है? क्यों अधजन्मी बालिकाएं कुत्तों को खिलाई जाती है? क्यों हमारे मुंह पर एसिड फेंक दी जाती है? क्यों हमारे मुंह पर एसिड फेंक दी जाती है? क्यों दहेज के लिए बेटियां जलाई जाती है? क्या दहेज में पेट्रोल और माचिस दी जाती है? क्यों लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर बेटियां 35 टुकड़ों में बांट दी जाती है? इंसान की इंसानियत शर्मसार नजर आती है, बढ़ती हुई शोषण का व्यापार नजर आती है, दबी सहमी कानों में कोई चित्कार आती है। पापा ये खबर अखबार में रोज क्यों आती है? पापा ये खबर अखबार में रोज, बहुत सुंदर कविता, क्या कहते हैं। और जब इस तरह की खबरें अखबार में रोजाना आएंगी साहब, तो कौन बेटियां पैदा करना चाहेगा? कोई बेटियां पैदा नहीं करना चाहेगा। सुनिएगा, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म पहले उन्हें तो जिंदा जलाओ, अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म पहले उन्हें तो जिंदा जलाओ। कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? आपको लगता है कि मेरा वतन आज़ाद हो चुका है? जो हालात सतयुग में थे वही आज कलयुग में भी हैं। सुनिएगा, कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है, अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है। बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, वाह, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों। पहले सीता गीता सलमा की असमत तो बचा लो, पहले सीता गीता सलमा की असमत तो बचा लो। कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे, कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे, कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे। इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियां कहाँ से लाओगे? वाह वाह, इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियां कहाँ से लाओगे? सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा साहब, सरकार किसी की भी हो,
कानून कुछ भी हो, लेकिन सारी व्यवस्थाएं बाद में कैंडल मार्च की निकाली जाती है, बाद में रैलियां निकाली जाती है, लेकिन पहले कोई इंतज़ामात नहीं है। जब इस तरह के हालात हैं तो मैं ये कहने से परहेज़ नहीं करूँगी, ये कहने से गुरेज नहीं करूँगी कि अंधी हैं इनकी आँखें, बहरे हैं इनके कान, जब आवाज़ वहाँ तक ना पहुँचे पहले से ही। अंधी है इनकी आँखें, बहरे हैं इनके कान और गूंगी है इनकी ज़बान, फिर भी मेरा देश महान। वाह 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 वाह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।